वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय छंद नंबर 10वां अपन देख रहे थे। यहाँ प्रेरणा दी गई थी कि सम्यक ज्ञानी होने के बाद हमें दृढ़ता से सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। आलसी नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए और हमें अपने पूर्ण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। सामर्थ्य सबके पास है, योग्यता सबके पास है, मात्र अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना होता है। किसके पास सामर्थ्य नहीं है? क्या रात्रि भोजन नहीं करोगे तो क्या आयु का क्षय हो जाएगा? क्या अवक्ष का सेवन नहीं करोगे तो क्या मरण हो जाएगा? यदि हम अनछना पानी न पीकर छना पानी पिएंगे तो क्या हमारा जीवन स्वस्थ और स्वच्छ नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम सब आलसी हैं, हम सब प्रमादी हैं और हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। अपनी न तन की शुद्धि करना चाहते हैं, न मन की शुद्धि करना चाहते हैं और ना ही चेतना की शुद्धि करना चाहते हैं। सिर्फ बोलते बोलते हैं कि तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कभी अपने में टटोलना, क्या मेरा मन शुद्ध है? क्या मेरा वचन शुद्ध है? क्या सच में मेरी काया शुद्ध है? काया शुद्ध कब होती है? जब इसके अंदर किसी प्रकार का अवक्ष वस्तु नहीं जाती है। हम नहाने मात्र से काया की शुद्धि मानते हैं। 2 लोटा पानी डाल लिया, शैम्पू पाउडर से नहा लिया और हमारी काया शुद्ध हो गई। नदियों में डुबकी लगा ली, हमारी काया शुद्ध हो गई। ऐसे शुद्ध होती है काया? नहीं, पिंड शुद्धि क्या होती है? पिंड शुद्धि। पिंड शुद्धि किससे होती है? जब हम इसको रात्रि भोजन नहीं देते, जब हम इसको किसी प्रकार का जमी कंत नहीं देते और ना ही असेवनीय पदार्थ जो जैसे मधु, मांस, मदिरा, इस प्रकार की कोई भी वस्तुओं को हम इसको खाने पीने को नहीं देते, मतलब शरीर में नहीं डालते, तो तब हमारा ये पात्र शुद्ध होता है। जैसे बर्तन है, अब बर्तन में आप शराब डाल दो तो बताइए, शराब तो अशुद्ध है ही है, लेकिन उस शराब के कारण वो बर्तन भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। एक बर्तन में आप मांस रख दो तो क्या आप उसमें भोजन कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? आप शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, आप भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही ये शरीर एक बर्तन है और इस बर्तन में कोई मांस रख दे, कोई शराब रख दे, कोई जमीकंद जो अनंत जीवों का जो है स्थान है, घर है, ऐसा अवक्ष सेवन जमीकंद पदार्थ उसको उस पात्र में रख दे, इस पात्र में रख दे, तो ये गलत है। ऐसे ही अनछना पानी जिसमें एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं और कितना अनछना पानी हम पी के जीवों की हिंसा करते हैं, तो कितना बड़ा पाप होता है। तो अपना ये शरीर बर्तन है और इस बर्तन में तुम क्या रखना चाहते हो? शुद्ध पदार्थ रखो। शुद्ध पदार्थ रखोगे तो बर्तन की भी कीमत बढ़ेगी। आप देखिए, अपने बर्तनों में ड्राई फ्रूट्स रखें और उसमें फल फ्रूट रखें तो उसकी सुंदरता, खाने का भाव और कितने अच्छे सुंदर परिणाम होते हैं। तो उस पात्र की भी कीमत बढ़ती है उस वस्तु, अच्छी अच्छी वस्तुओं से। ऐसे ही ये शरीर पात्र है और इसमें यदि हमने वस्तुओं को गलत डाला तो हमारा पिंड शुद्धि नहीं होती है। इसलिए जिसकी पिंड शुद्धि नहीं होती वो आहार का पात्र नहीं होता है। पता है, जिसको जन्म से ही जिसकी पिंड शुद्धि नहीं है, शरीर शुद्धि नहीं है, शुद्ध शाकाहारी नहीं है, वो आहार दान देने का पात्र भी नहीं होता है। इसलिए अपने इस शरीर की शुद्धि करना जरूरी है। सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होता है महाराज जी काय शुद्धि आहार जल ग्रहण करो। आपकी काया शुद्धि तब मानी जाएगी जब आपके पास संयम होगा। आपके पास संयम होना परम आवश्यक है और संयमी ही तो आहार देते हैं। क्या असंयमी कभी आहार देता है? देवता के पास शरीर शुद्ध है लेकिन संयमी नहीं है, इच्छा भाव
को रोक नहीं सकता है, इसलिए असंयमी है। आप शरीर शुद्धि भी करें क्योंकि आपका शरीर शुद्ध होना जरूरी है, और आपने मन को भी शुद्ध करें, इच्छाओं को भी रोकें। जब आप ऐसे अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धि से सहित होंगे तभी आप संयमी कहलाएंगे। और ऐसे संयमी होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आप सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो संयम के पथ पर चल रहे हैं, संयम के मार्ग में चल रहे हैं और सम्यक ज्ञान के साथ साथ अपने दृढ़ चारित्र से जीवन को सार्थक और सफल कर रहे हैं। यहाँ कितनी बड़ी प्रेरणा दी गई है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। बहुरी फिर हमको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ था तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज सम्यक ज्ञान तो है ना। किसको सम्यक ज्ञान नहीं है बताओ? सबको सम्यक ज्ञान है, होना भी चाहिए। ये घर किसका है कोई पूछे, अरे मेरा नहीं भाई, ये तो पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है, मेरा कैसे हो सकता है? इसके एक परमाणु में भी मेरा अधिकार नहीं है। व्यवहार से अधिकार है कि चलो ये बोलने की भाषा में, कहने की भाषा में, रहने की भाषा में यह मेरा है, लेकिन यथार्थ में भाई साहब न मेरे साथ था, ना है और ना कभी रहेगा। एक पदार्थ भी मेरा साथ नहीं हो सकता है। ये भेद ज्ञान की कला तुमको सम्यक ज्ञान से मिल गई है ना, मिल चुकी है। अब जो भेद विज्ञान की कला है उसका जो अनुभव है, जो उसकी अनुभूति है, उसको लेने के लिए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। क्या करो? दृढ़ चारित्र को ग्रहण करो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसी प्रेरणा दी जा रही है और हम कर सकते हैं। तो अपने आलस, अपने प्रमाद को छोड़ो। हमारा जीवन का क्षय नहीं हो जाएगा, हमारे आयु कर्म का कभी क्षय नहीं हो जाएगा। शुद्ध खाने पीने से कभी आयु का क्षय हो जाएगा क्या? कि अकाल में मरण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप किसी भी देश में रहें, किसी भी भेष में रहें, लेकिन दृढ़ चारित्र का पालन करें, ऐसा संकल्प लें। अब देखिए, इस चारित्र में बढ़ने की भी एक सिस्टम है, एक तरीका है। यदि आप सीधे बड़े महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे व्रतों को धारण करें, उस छोटे छोटे व्रतों से भी अपने जीवन को सफल करें। और यहाँ पर इसलिए मैनेज किया गया है कि आप किसी भी मार्ग में चलें, एक देश मार्ग में या सकल देश मार्ग में। दूसरी लाइन में चारित्र के दो भेद किए हैं ना, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। तसु उसके, किसके? उस चारित्र के, उस सम्यक चारित्र के दो भेद कहीजे, कहे गए हैं। किनके द्वारा? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा, गणधरों के द्वारा दो भेद कहे हैं। एक देश अरु सकल देश। एक देश मतलब कि जो कम रूप से जो है हम पालन करें और एक पूर्ण रूप से पालन करें। जैसे कि हम पूर्ण हिंसा को छोड़ नहीं सकते हैं तो भाई हिंसा कम करो, ऐसा तो कर सकते हो ना। आप पूर्ण झूठ को नहीं छोड़ सकते हैं तो कम झूठ बोलो, ऐसा तो हो सकता है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी हिंसाएं, बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़ी चोरी और कुशील भाव और बहुत सारा परिग्रह का भाव, इसको तो आप छोड़ सकते हैं। कम हिंसा हो, कम झूठ हो, कम चोरी हो और कम परिग्रह का भाव हो, तो ऐसा भाव रखा जा सकता है और इससे कल्याण भी हो सकता है। तो महावीर स्वामी का धर्म जो है जबरदस्त धर्म है, ज़बरदस्ती का नहीं है कि आपको पूर्ण छोड़ना पड़ेगा। अरे आप श्रावक हैं, श्रावक अवस्था में रह के पूर्ण हिंसा, पूर्ण झूठ, पूर्ण चोरी छोड़ देंगे तो आपका जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको अपने भरण पोषण के लिए, जीविका के लिए आपको उद्यम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। उसमें आप खेती बाड़ी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं, पैसे कमाते हैं आदि, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। महिलाओं के लिए घर का काम कितना करना पड़ता है, कपड़े धोना है, भोजन बनाना है, झाड़ू पोछा करना है आदि, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप जो हैं संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकते हैं, पर आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं। संकल्प और झूठ बोलूँगा इसका त्याग हो सकता है, लेकिन कभी कभी सूक्ष्म जो है झूठ बोला जा सकता है, बोल दिया जाता है, बहाने बना दिए जाते हैं। तो बहाने बनाना भी क्या है? एक प्रकार का झूठ ही है। ऐसा श्रावक जो है त्याग नहीं कर पाता है। लेकिन किसी के प्राण चले जाएं,
किसी का जीवन ही नष्ट हो जाए, उसका जीवन ही क्षय हो जाए, तो ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं। तो अपन जो 2 लाइन नीचे की हैं 10वें नंबर के छंद में, जो श्रावक के 1 देश चारित्र होते हैं, तो उसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये आपके व्रत होते हैं। और इन्हीं व्रतों की चर्चा जो है आगे पंडित जी कर रहे हैं। इन 12 व्रतों की परिभाषा बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे, आप विस्तार से स्वयं कर लेना या आगम से समझ लेना। पहला जो है अहिंसाणु व्रत है। अहिंसाणु व्रत किसे कहते हैं? तो लिखा था, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर न संहारे। ये अणुव्रत की परिभाषा है। त्रस हिंसा को त्याग, देखो त्रस हिंसा का तो त्याग करना ही करना है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की मेरे चलने उठने बैठने खाने पीने सोने सजने संवरने आदि किसी भी कार्य में इनकी हिंसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपके व्रत त्रस हिंसा के त्याग करने वाले ही होते हैं। जैसे कि जल छान के पीना, ये क्यों बताया है? क्योंकि जल में त्रस जीव पाए जाते हैं, उनकी हिंसा ना हो, इसलिए आपको कहा कि जल छान के पिएं और उसकी बिलछानी को उन जीवों को उनके स्थान तक पहुंचाएं। इसलिए जल छानने की प्रक्रिया बताई गई। आपका त्रस हिंसा का त्याग कराया गया। रात्रि भोजन का त्याग क्यों कराया गया? कि रात्रि में सूर्य अस्त के बाद ही बहुत सारे त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जो हमारे दृष्टिगोचर भी नहीं हैं, दिखते भी नहीं हैं, और वो हमारे भोजन में आकर के गिरते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। तो उस त्रस हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कराया जाता है। और इसी के साथ साथ जमीकंद, कि जमीकंद भी त्याग क्यों कराते हैं? जमीकंद हो या जो मोटे जिसके छिलका हो, ऐसे जमी के ऊपर होने वाले जैसे कि बैगन आदि है, उसका भी त्याग करा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो ज़मीन के ऊपर भी हैं और एक ज़मीन के अंदर भी हैं, और उसमें त्रस जीवों का भरमार है। जैसे देखिए अंजीर है, उमर है, कठूमर है, उदंबर है, ये 5 प्रकार के फल होते हैं ना। उदंबर जिसके उद में, जिसके पेट में अंदर जीव हों, ऐसे उदंबर फल, 5 उदंबर फल, उनका भी त्याग क्यों कराया जाता है? क्योंकि उसमें त्रस जीव हुआ करते हैं, इसलिए उनका त्याग कराया जाता है। इसके साथ साथ ही आपको मधु का त्याग कराते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग? मधु को हनी, ठीक है ना, उसका भी त्याग। शहद का त्याग कराते हैं। शहद का त्याग क्यों कराते हैं भाई? शहद का त्याग क्योंकि त्रस जीव की हिंसा है, वो जब निकालना होता है तो लोग वहाँ पर आग करते हैं, धुआं करते हैं, और जिसके कारण वो जो मधुमक्खियाँ हैं मर जाती हैं। तो कितनी मधुमक्खियाँ मरती हैं तब जाकर के वो शहद की प्राप्ति होती है। कितनी त्रस हिंसा होती है, एक तो ये बात। और दूसरा वो असेवनी भी है, क्योंकि वो थूक है। जैसे आप थूकते हैं तो कोई चाट थोड़ी सकता है, ऐसी मधुमक्खी भी अपना जो थूक है, अपना जो मल है, उसमें डालती है, छोड़ती है, और वो मल जो है वो शहद है। तो क्या किसी की थूक आदि को आप चाटना चाहते हैं, खाना चाहते हैं? नहीं ना। तो इसलिए मत खाइए। एक तो मल भी है, और दूसरा कितने त्रस जीवों की हिंसा भी है। मधुमक्खी मरती हैं तब वो आपको प्राप्त होती है। तो वहाँ भी आपको त्रस हिंसा का त्याग कराया गया है। इसके साथ ही शराब जब बनती है तो कितना उसको सड़ाया जाता है। अनाज आदि को सड़ा करके, या बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी से शराब बनती हैं, उन सबको सड़ाया जाता है, और सड़ा करके उसमें जीव पैदा होते हैं, इसलिए उसका भी त्याग कराया जाता है। मांस तो साक्षात 2 इंद्रिय आदि से प्रारंभ हो जाता है 5 इंद्रिय तक, तो उनको तो मारकर ही मांस को प्रकट किया जाता है। तो एक तो वो जीव मरते हैं, उसके साथ साथ मांस में कितने त्रस जीव होते हैं, वो भी मरण को प्राप्त होते हैं, इसलिए मांस का भी सेवन का त्याग कराया जाता है। तो देखा आपने, मधु का भी त्याग, मद्य का भी त्याग, और मांस का भी त्याग, 5 उदंबर का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, और अनछने पानी का त्याग, इसी के साथ साथ जमी कंद में
अंदर होने वाली वस्तुओं का त्याग, ये सब त्याग क्यों कराया है? आपके अहिंसाणु व्रत के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए सप्त व्यसन का भी त्याग कराया जाता है। इसमें सप्त व्यसन का भी त्याग है। क्यों? क्योंकि उससे भी त्रस हिंसा है। जैसे आप वेश्यागमन करते हैं तो उसमें भी देखो कि उस आत्मा को कितना कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो उसका भी त्याग कराया जाता है। चोरी करने का त्याग कराया जाता है सत्य व्यसन में। आप किसी की चोरी करेंगे तो उसको कितना दुख होगा, हिंसा होगी, उसको दुख देना हिंसा है, तो इसलिए चोरी का भी त्याग कराया जाता है। आप सारे सप्त व्यसन पढ़िए। जुआ खेलना त्याग क्यों कराते हैं? कोई जुआ खेलता है और जब सामने वाला व्यक्ति हारता है तो उसकी आप हालत देखो, मरने के उसके भाव हो जाते हैं। ऐसा सोचता है मैं किस को अपना चेहरा दिखाऊं, परिवार से क्या बोलूं, अंदर ही अंदर बहुत संक्लेश परिणाम उसके होते हैं। तो उसके दुख के कारण में निमित्त कौन बने? आप बने ना, आपने उसको हराया तो आप बने ना। तो इसलिए कहा कि उसमें भी त्रस हिंसा है। जब आप किसी को मार ही दोगे तब हिंसा होगी, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारी चर्या से, तुम्हारी चर्चा से भी किसी को कष्ट पहुंचता है, किसी को पीड़ा होता है, किसी को दुख होता है, तो वो भी हिंसा है। प्रमाद भाव ही हिंसा है। तो इसलिए ऐसा भाव नहीं लाना, ऐसा कार्य नहीं करना। तो सप्त प्रकार के जो व्यसन हैं और शिकार करना, सप्त व्यसन में एक शिकार करना भी है। शिकार करने जाओगे तो आप हिरण को मारोगे, शेर को मारोगे, कितने वन्यजीव को मारोगे, पक्षियों को मारोगे, तो साक्षात संकल्प ही हिंसा है शिकार करना। तो इसलिए वहाँ भी त्रस हिंसा का त्याग। तो आपने देखा 7 प्रकार के जो व्यसन हैं, यदि उनका भी त्याग कराया गया तो उसमें भी त्रस हिंसा का त्याग कराने के लिए त्याग कराया है। रात्रि भोजन में भी त्रस हिंसा का त्याग है। अनछने पानी में भी त्रस हिंसा का त्याग है। पंचोदंबर में भी त्रस हिंसा का त्याग है। 3 प्रकार की मकार में भी त्रस हिंसा का त्याग है। और ये तो जैन कुल में जन्म लेते ही ये आपका अहिंसाणु व्रत हो जाता है। प्रत्येक जैन कुल में पैदा होने वाला जो बच्चा है, माँ इन सब का त्याग कराती है, गुरु इन सब का त्याग कराते हैं, और ये त्याग करते ही वह सच्चा जैनी बन जाता है, जैनी श्रावक बन जाता है, श्रावक की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे। और कहते हैं भैया त्रस हिंसा का तो त्याग हो ही गया, साथ साथ में आपको वृथा बेमतलब के थावर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हैं, इनका भी ना संहारे, श्रृंगार मत करना, निष्प्रयोजन इनको भी कष्ट और पीड़ा मत देना। ऐसी बात जैनिज्म में कही गई है जो अद्भुत है। और ऐसी बातें और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो इनको अपने जीवन में अंगीकार करो और बचपन से ही अहिंसाणु व्रतों को पालन करो। शेष विषय की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।